रहिए वीडियो में, समझे ना। तो क्वेश्चन पहला है क्या मेरे प्यारे दोस्त, देखिए 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल है, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल है, यही बोला है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है 512 सेमी स्क्वायर, बी 216 सेमी स्क्वायर, सी 462 सेमी स्क्वायर, डी 406 सेमी स्क्वायर। ये आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए किस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा मेरे प्यारे दोस्त, उसको लेके हम चलते हैं। ठीक है, तो बनेगा किस तरह से, आप सब वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप सबको सोल्यूशन समझ में आएगा। ठीक है, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, उसके अंदर में एक त्रिज्यखंड बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, त्रिज्यखंड है, समझे ना। ये त्रिज्या है, त्रिज्या कितना डिग्री दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त 42 सेमी त्रिज्या दिया हुआ है, समझा ना। अब ये होता है थीटा मेरे प्यारे दोस्त, तो थीटा का मान भी दिया है कितना जानते हैं, 30 डिग्री दिया हुआ है, समझे ना। तो यही ओ केंद्र है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना है, अब क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। तो यहाँ लिखना है वृत्त का त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, समझे ना, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, समझे ना। थीटा का मान कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्त, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तो थीटा के जगह में 30 डिग्री बैठाएंगे, बटे 360 डिग्री गुना पाई का मान 22/7 लेंगे, गुना आर का मान कितना है 42 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या होगा, ये कटा दीजिए, 0 से 0 खत्म हो गया मेरे प्यारे दोस्त, 3 से कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या हो गया 1/12, गुना हो जाएगा 22/7, उसके बाद यह हो जाएगा 42 गुना 42, समझा ना। अब क्या करेंगे, सक्षम 42, 6 दूनी 12, 2 से कटा देंगे 11, तो कितना बचा मेरे प्यारे दोस्त, 11 गुना 42 बचा है, समझे ना। चलिए इसको गुना कर दीजिएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त कितना होगा जानते हैं, इस तरह से गुना कर लीजिएगा, 2 4 2 6 4, तो हो जाएगा 462 सेमी स्क्वायर, समझे ना। ये आपका फाइनली आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्त, कितना आंसर आया, 462 सेमी स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए किसमें मिल रहा है, ऑप्शन आपका मिल रहा है सी नंबर मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन सही है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, इस सब क्वेश्चन बोर्ड में आता है एग्जाम में, समझे ना। तो आप सब एकदम कमेंट करिए, समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे फिर हम लिख रहे हैं, समझे ना। तो चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे हम लिखते हैं, समझे ना। दूसरा क्वेश्चन है क्या, देखिएगा प्यारे दोस्त, बोल रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेमी स्क्वायर, सॉरी वर्ग सेमी है, तो उसका व्यास उसका व्यास होगा, ऑप्शन ए दिया है मेरे प्यारे दोस्त 7 सेमी, बी दिया हुआ है 14 सेमी,
सी दिया हुआ है 49 सेमी, डी दिया हुआ है मेरे दोस्त 21 सेमी। समझे ना। तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सब एकदम वीडियो बने रहिए और कमेंट करिएगा, समझे ना। तो क्वेश्चन है क्या जानते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेमी है तो उसका व्यास होगा। क्या बोल रहा है प्यारे दोस्त, वृत्त का व्यास पूछ रहा है, समझे ना। तो समझ जाइए। ये देखिए यहाँ पे है क्या, ये वृत्त है, ये पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, 49 पाई दिया है, ठीक है। तो इस जगह से पहले इस जगह तक त्रिज्या आता है मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद जब यहाँ से आप चलिएगा, यहाँ से यहाँ तक आप जब चलिएगा तो इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं प्यारे दोस्त, समझे ना। ये टोटल का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 49 पाई वर्ग सेमी दिया हुआ है, समझे ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो अब क्या बोला, वृत्त वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है, 49 पाई, इस जगह बैठा देंगे, बराबर ही लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ये पाई खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर इस पे चढ़ेगा तो √49 आर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। आर बराबर 49 का वर्गमूल 7 होता है, समझे ना। तो 7 सेमी। त्रिज्या मेरे प्यारे दोस्त कितना आया, 7 सेमी आया। त्रिज्या कितना आया, 7 आया। लेकिन इस हिसाब में डी मांग रहा है, डी मतलब व्यास जिसको बोलते हैं। तो व्यास बराबर 2r होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो 2 गुना आर का मान 7 है, 7 कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ 7 दूनी 14 सेमी हो जाएगा, समझे ना। तो ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्त बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा, समझे ना। 14 सेमी होगा इसका आंसर, व्यास, समझे ना। तो चलिए कैसा लगा क्वेश्चन आप सब बोलिएगा, कमेंट करिएगा, समझे ना। तो चलिए प्यारे दोस्त, इंक खत्म हो गया है पेन का, अच्छा से लौक नहीं रहा है हिसाब से, समझे ना प्यारे दोस्त। तो चलिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, उसके बाद फिर से क्वेश्चन बताएंगे, समझे ना। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, समझे ना। सपोर्ट करिएगा, ठीक है प्यारे दोस्त। जलने वाला को जलने दीजिए, आप सब पढ़ाई करिए, ठीक है। हमसे बहुत आदमी जलता है, समझा ना प्यारे दोस्त, बहुत आदमी जलता है। जल जल के आग हो जाएगा, मर जाएगा साला, जल जल के। जो उतना आदमी जलता है वो सब आदमी एक दिन मरेगा जल के। तो चलिए प्यारे दोस्त, इंक भर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखेंगे, समझे ना। ऑब्जेक्टिव अभी पढ़िए प्यारे दोस्त, ऑब्जेक्टिव जितना पढ़िएगा ना अभी प्यारे दोस्त वही काम करेगा ऑब्जेक्टिव। जितना ऑब्जेक्टिव आप पढ़िएगा उतना ही काम करेगा, समझे ना। तो चलिए ये क्वेश्चन आप, तो चलिए प्यारे दोस्त एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। बोला दो चक्करों में 42 सेमी व्यास के पहिया पहिया के द्वारा तय की गई
तय की गई दूरी है। ऑप्शन भी दे दिया प्यारे दोस्त। ऑप्शन दिया हुआ है ए बराबर 264 सेमी, बी दिया हुआ है 132 सेमी, उसके बाद सी दिया हुआ है 84 सेमी, और डी दिया है मेरे प्यारे दोस्त कोई नहीं। समझे ना, कोई नहीं। तो चलिए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही इजी टाइप से ये क्वेश्चन बन जाएगा, समझे ना। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए अभी क्या बोल रहा है, पहिए तो देखे होंगे, साइकिल का पहिया या मोटरसाइकिल का पहिया या बस का पहिया, समझे ना। ये जो घूर रहा है ये एक क्या है, परिधि है, समझे ना। तो परिधि दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो लिखेंगे डी बराबर 42 सेमी, मतलब वृत्त का व्यास कितना दिया है 42, तो त्रिज्या निकाल लिया आर बराबर D/2, तो 42/2 कटा दीजिए 21, तो आर बराबर मेरे प्यारे दोस्त 21 निकल जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या कितना निकल गया, 21 निकल गया। अब इसका क्या करेंगे, पहिया का परिधि, समझे ना, पहिया का परिधि, तो 2πr, तो 2 × 22/7, आर का मान होगा 21, बैठा देंगे 7 × 21, तो कितना हो जाएगा 22×2 = 44 और गुना 3, 4×12 = 2, उसमें 1, 4×12 = 13, समझे ना। तो ये मेरे प्यारे दोस्त कितना निकला, 132 निकला, समझे ना। 132 सेमी निकला, क्या पहिया का परिधि निकाले, समझे ना। उसी दो चक्कर इसी प्रकार से लगाता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 चक्रों की संख्या, 2 चक्कर दो चक्कर 2 चक्करों की संख्या हो जाएगा 132 गुना 2 कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 सेमी। तो क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से 2 चक्कर की संख्या कितना हो जाएगा, 264 सेमी स्क्वायर होने, 264 सेमी होगा मेरे प्यारे दोस्त।